फल लाने वाला कौन? नमस्कार। आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, वेरी गुड एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे कि वह कौन व्यक्ति है जो 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल लाते हैं। आज परमेश्वर के वचनों को सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों आदमियों ने सुन रहा है, पर क्या कोई 100 गुना, 60 गुना या केवल 30 गुना फल लाने में सफल होते हैं? आइए जानेंगे वह कौन व्यक्ति हो सकता है जो सचमुच में परमेश्वर के लिए आत्मिकता का फल लाते हैं। आइए इस बात को हम बीज बोने वाले एक दृष्टांत, जिसकी वर्णन को हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 1 से 9 तक और वचन 18 से 23 तक देखते हैं। अध्याय की इन आयतों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक बार कफरनहूम के घर से निकल ही रहा था कि उसके पास उनकी बातों को सुनने वालों का बड़ा भीड़ हो जाता है। कफरनहूम चूंकि गलील की झील के बिल्कुल किनारे पर था और भीड़ का दबाव इतना था कि यीशु को एक नाव पर चढ़कर बातें करना पड़ा, जिससे कि प्रवचन के सुनने वालों को सुनने में आसान हो जाए। और यीशु ने अपनी बातें आरंभ करते हुए उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। दृष्टांतों में, और दृष्टांत क्या है? सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक उदाहरण ही है जिसमें किसी अज्ञात किस्म की बातों को समझाने के लिए ज्ञातव्य सच्चाई का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांत बताते समय हमेशा उन दृश्यों की वर्णन करता था जिससे सुनने वाला व्यक्ति उन चीज़ों से भली भांति परिचित हो सके, जैसे खेत, किसान, चरागाहों, भेड़, बकरी इत्यादि के रूप में रूपकों का इस्तेमाल करता था। चूँकि यीशु यहाँ पर बोने वाला व्यक्ति, बीज बोने वाला व्यक्ति के विषय में बताते हुए कहता है। पहला, जैसे लिखा है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। दूसरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत से मिट्टी न मिलने के कारण बीज जल्दी ही उग आया, परंतु सूरज के तेज धूप पड़ने के कारण वह जल गए और मुरझाकर सूख गया। तीसरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, जहां कांटेदार बहुत से जंगली झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। चौथा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत से फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ पर यीशु ने 4 प्रकार की व्यक्ति की तुलना, 4 प्रकार की भूमि को उदाहरण के रूप में बताते हुए वो आगे कहता है वचन 9 में, जैसे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कहते हुए अपना प्रवचन को कुछ देर के लिए स्थगित कर देता है। वह इस दृष्टांत के सुनने वालों को इसका अर्थ बताना तो चाहता था, पर वह यह भी चाहते थे कि लोग इस दृष्टांत को सुनकर कोई समझने के इच्छुक है भी कि नहीं। जब चेलों ने यीशु के पास आकर दृष्टांतों में बात करने के उद्देश्य को पूछता है, तब यीशु दृष्टांतों के तमाम उद्देश्यों को बताता है, जिसे हम वचन 18 से 23 तक के पढ़ सकते हैं। और बीज बोने वाले का दृष्टांत के अर्थ को समझाते हुए यीशु क्या कहता है। पहले हम जानना चाहेंगे कि इस दृष्टांत में
बीज का बोने वाला कौन है? बीज का बोने वाला कौन है? और इसका सही उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि इसी अध्याय के वचन 37 में लिखा है, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि राज्य के बीज को आरंभ में बिखरने वाला एकमात्र यीशु ही था। फिर उसने एक लिमिटेड कमीशन यानी कि सीमित आज्ञा देते हुए अपने चेलों को यह भी कहा था कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 15। और हम देखते हैं कि इसी तरह से उसने एक बड़ी आज्ञा देते हुए यह भी कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए बोने वाला अब यीशु की कोई भी चेला हो सकता है जो इस संदेश को फैलाने में लगा हो। अब हम देखेंगे कि इस दृष्टांत में बीज क्या है, और इसका सही उत्तर है परमेश्वर का वचन, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 11 में पढ़ते हैं। यीशु मसीह दृष्टांत की व्याख्या करते हुए 4 प्रकार की व्यक्ति के विषय में वर्णन करता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। पहला, मार्ग के किनारे गिरा बीज। जैसे हम देख रहे थे कि कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरा और कुछ पक्षियों ने चुग लिया। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिन्होंने वचन सुनकर या तो अपना मन कठोर कर लेता है या तो उसके हृदय में वचन रूपी बीज को जड़ पकड़ने से पहले ही शैतान उसके हृदय से छीन लेता है। दूसरा, पथरीली भूमि पर बोया गया बीज। पथरीली भूमि एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंद से मान तो लेता है, पर जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो ऐसे व्यक्ति ठोकर खाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए विश्वास करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति सताव से पहले ही गिर जाता है। तीसरा, झाड़ियों में बोया गया बीज। यह वह व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंताएं और धन के धोखे ने उसे दबा देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में फल लाने में नाकाम हो जाता है। चौथा, अच्छी भूमि पर बोया गया बीज। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर समझता भी है। यीशु ने ऐसे ही लोगों को भले और उत्तम मन वाले लोग बताया है। और जैसे लिखा है, कोई 100 गुना, कोई 60 तो कोई 30 गुना, अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनकर समझने वाला व्यक्तियों में विश्वासियों की उपजाऊ सेवा कार्य को दर्शाता है, क्योंकि वह उसमें बना रहता है। जैसे बीज का उपजाऊ भूमि पर बने रहकर बढ़ना और बहुत से फल को लाता है। और जैसे यीशु ने एक बार अपने चेलों से कहा था कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 5। तो प्रियो, इसी तरह से मसीही लोगों को भी वचन का बोने वाले और फल के लिए प्रार्थना करने वाले लोग होना आवश्यक है।
और हम बता दें कि परमेश्वर के वचन को सुनने वालों को भी चाहिए कि बीज रूपी वचन को अधिक से अधिक फलवंत होने के लिए अपने अपने हृदय को शुद्ध, पाक, पवित्र बनाए रखना चाहिए और वचन को अधिकाई से हृदय में बसने देना चाहिए। न कि वचन को सुनने वाला ही नहीं पर सुनकर समझने वाला भी बनना चाहिए। जैसे याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 21 से लेकर 25 तक के हमें बताती है। जैसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब कि केवल वचन के सुनने वाला ही नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही 100, 60 या 30 गुना फल को ला सकता है। और फल लाने के लिए प्रियो हमें निरंतर यीशु मसीह के साथ बने रहना होगा, क्योंकि यीशु ही एकमात्र हमारी मूल स्रोत है और उसमें बने रहकर ही हम परमेश्वर के लिए आत्मिकता का फल ला सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे।